हाँ जी, सेकेंड टाइम जो आपके 11वें चैप्टर का टेस्ट हुआ है उसकी मैं की बता रहा हूँ आपको। तो पहला MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आयरन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वो बताए गए हैं, उनमें आपने बताना है इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है आयरन कंटेनिंग नहीं है। तो आयरन कंटेनिंग जो है प्लास्टोक्यूनोन नहीं होता, बाकी प्लास्टोसाइनिन और साइटोक्रोम जो होते हैं इनमें साइटोक्रोम जो है ये जो है ना कॉपर कंटेनिंग है, और प्लास्टोसाइनिन जो है ये एक जो है ना इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो इसका सही जवाब ए ऑप्शन है। दूसरा है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस NADP टू NADH। तो NADP को NADH में तब्दील करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है? बी ऑप्शन इसका जवाब है 2। तीसरा जी, G3P ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट कैन बी, तो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम रिडक्शन ऑफ 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट। ये ग्लाइकोलाइसिस में आपने पढ़ा है, ये ऑप्शन इसका जवाब है। चौथा MCQs है जी, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकरिंग ड्यूरिंग द स्प्रिंटिंग। तो स्प्रिंटिंग के दौरान रेस्पिरेशन की कौन सी टाइप होती है? बी ऑप्शन इसका जवाब है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो पांचवी MCQs है जी, कॉमन स्टेप ऑफ बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका सही जवाब है पांचवें का ग्लाइकोलाइसिस, ए ऑप्शन। पांचवें का सही जवाब ग्लाइकोलाइसिस है जी। छठा, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस वाटर इज रिलीज फ्रॉम। तो ग्लाइकोलाइसिस से वाटर कब रिलीज होता है? ग्लाइकोलाइसिस से वाटर रिलीज होता है जब 2-फॉस्फोग्लिसरेट से फास्फिनोल पायरुवेट बनता है। तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन है। सातवीं MCQs है जी, नंबर ऑफ NADH प्रोड्यूस ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पूछा है, तो एक ग्लूकोज में 2 पायरुवेट बनते हैं, और हर पायरुवेट से जब क्रेब्स साइकिल होता है तो उससे टोटल जो NADH प्रोड्यूस होते हैं उसका आपने बताना है कि उनकी तादाद होती है। सातवें में डी ऑप्शन इसका सही जवाब है 6। तो सॉरी, डी जवाब इसका जी आएगा सातवें में, डी ऑप्शन जवाब 6, क्योंकि एक पायरुवेट में की क्रेब्स साइकिल के दौरान 3 NADH प्रोड्यूस होते हैं। हाँ जी, अब हम आते हैं जी आठवें पर, रिडक्शन ऑफ साइटोक्रोम C in a respiratory chain is carried out by electron provided by। तो ये कौन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है? तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं जी साइटोक्रोम, साइटोक्रोम A, सी ऑप्शन इसका जवाब है। 1 फैट H2 मॉलिक्यूल रिलीज, एक फैट से कितने जो है ना ATP प्रोड्यूस होते हैं? 2 प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका सही जवाब बी ऑप्शन है। 10वां MCQs है, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल देन टोटल नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस फ्रॉम NADH ऑफ द क्रेब्स साइकिल। तो आपको भी बताया कि NADH जो क्रेब्स साइकिल में पैदा होते हैं वो 3 पैदा होते हैं। एक NAD से जो है ना 3 ATP बनते हैं। तो चूंकि पायरुवेट, हर एक पायरुवेट के लिए क्रेब्स साइकिल चलता है, तो 2 पायरुवेट के लिए क्रेब्स साइकिल चलेंगे अलग-अलग, तो टोटल 18 ATP प्रोड्यूस होंगे। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। हाँ जी, ड्यूरिंग 11वां है जी, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस फ्रक्टोज 6 फास्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बाय द एक्शन ऑफ। तो ये किसकी वजह से फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है ना फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में तब्दील होता है? तो इसका सही जवाब है जी फास्फोफ्रक्टोकाइनेज की वजह से, सी ऑप्शन इसका जवाब है। अब हम 12वें पे आ रहे हैं जी, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस G3P इज कन्वर्टेड इनटू। G3P किस में कन्वर्ट होता है? तो ये कन्वर्ट होता है 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट, बी ऑप्शन।
13वां MCQ है जी, नॉर्मली ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इज कपल्ड विद, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो है ये रेस्पिरेटरी चेन के थ्रू अमल हो रहा होता है, तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। हाँ जी, 14वां ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ए ऑप्शन। नेड 15वां जी, नेड क्या है, एक कोएंजाइम है, ठीक है ना, डाई न्यूक्लियोटाइड एक कोएंजाइम है, बी ऑप्शन इसका जवाब है। 16वां MCQ है सेलुलर रेस्पिरेशन इज, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है या रिडक्टिव, तो ये दोनों होते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन भी होती है रिडक्शन भी होती है, तो इसको बोलेंगे रिडॉक्स प्रोसेस, तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन है। 17वां लास्ट वन है जी, फ्रॉम एन एरोबिक रेस्पिरेशन दैट अकर इन मसल सेल, तो मसल सेल में जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो उस दौरान क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो इसका सही जवाब ए ऑप्शन है। अब आते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन पर। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, तो पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन के बारे में आप लिखेंगे आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट इज प्रोड्यूस्ड, pyruvate before entering the Krebs cycle is converted into two carbon compound acetate, active acetate by decarboxylation by the help of NADH. This is called pyruvic acid oxidation. दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइटोक्रोम, साइटोक्रोम के बारे में बताएंगे। साइटोक्रोम्स आर दी intermediate electron carrier in the electron transport chain. These are heme related prosthetic group. These reduce the iron atoms and used to transport electrons. तो तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है जी डिफरेंशिएट बिटवीन लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो ये डिफरेंस है, इसको कॉलम की सूरत में लिखना है। दोनों जो है ना कॉलम में एक में लैक्टिक एसिड लिखेंगे और दूसरे में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड में आप लिखेंगे इट इज़ अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन विच पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में लिखेंगे इट इज़ अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन विच पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। दूसरा पॉइंट लिखेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर्स इन द मसल्स ऑफ एनिमल, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अकर इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड यीस्ट। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होती। चलिए चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेस्पिरेशन, गिव इट्स इक्वेशन। तो पहले आपने रेस्पिरेशन को डिफाइन करना है। इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस, फिर उसके आपने इक्वेशन लिखी है। पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन जी लेबल दी आउटलाइंस ऑफ क्रेब्स साइकिल, पूरा आपने क्रेब्स साइकिल लिखना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, पायरुवेट से, पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होगी और उसके नतीजे में एस्टल कोएंजाइम ए बनेगा और एस्टल कोएंजाइम ए मिलेगा इसके साथ ऑक्सैलो एस्टेट के साथ सक्सिनेट बनेगा, सक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट से जो है ना सिट्रेट बनेगा, सिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनेट और सक्सिनेट से फ्यूमारेट और फ्यूमारेट से मेलेट और मेलेट के बाद दोबारा ऑक्सैलो एस्टेट। ये पूरी आपने आउटलाइन बतानी है। कंपेयर द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये भी कॉलम की सूरत में लिखना है आपने। एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर इन द प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में आप इक्वेशन लिखेंगे जिसमें ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक होगा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, जबकि एनारोबिक में आप बताएंगे इट इज़ ऑफ टू टाइप इन विच पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड।
एरोबिक रेस्पिरेशन में आप एक पॉइंट ये भी ऐड करेंगे कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर कंप्लीटली ब्रेक, सो मैक्सिमम एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, जबकि उसमें बताएं कि कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन एंड मिनिमम एनर्जी इज प्रोड्यूस। एरोबिक में बताएंगे कि 36 ATP प्रोड्यूस होते हैं, एनारोबिक बताएंगे ओनली 2 ATP प्रोड्यूस होते हैं। फिर आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूरी ड्रा करनी है। 8वां शार्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिपरेटरी एंड ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज और ऑक्सीडेटिव फेज ये दोनों फेज जो हैं ग्लाइकोलाइसिस के हैं। तो पहले फेज में जिसको आप प्रिपरेटरी फेज कहेंगे, इसको पे ऑफ फेज भी कहते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी यूज़ होती है और ग्लूकोज ब्रेक होता है। और ऑक्सीडेटिव फेज में क्या होता है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है और 3 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट का बनता है। 9वां शार्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट फास्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो इसको भी आपने कॉलम की सूरत में लिखना है। फास्फोराइलेशन, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ATP is produced by the presence of energy, light energy, जिससे ATP प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में बताएंगे आप इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन अपना ATP आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लास्ट वन है जी व्हाट आर द F1 पार्टिकल्स। ये F1 पार्टिकल्स के बारे में आप बताएंगे कि in the inner membrane of mitochondria there are finger like projections called F1 particles which has enzymes and coenzymes which are used during the respiration, especially Krebs cycle and electron transport। फिर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस की फ्लोशीट भी बनानी है, उसकी थ्योरी भी बतानी है आपने, और फिर आपने ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन उसकी भी थ्योरी और उसकी फ्लोशीट बतानी है। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।